बहुचर्चित अंकिता भंडारी हत्याकांड में अदालत ने अपना फैसला सुना दिया है। कोटद्वार की जिला अदालत ने तीनों आरोपियों पुलकित आर्य, सौरभ भास्कर और अंकित गुप्ता को दोषी करार दिया है। कोर्ट ने पुलकित आर्य को आईपीसी की विभिन्न धाराओं के तहत आजीवन कारावास और जुर्माने की सजा सुनाई है और उसके सह आरोपी सौरभ भास्कर और अंकित गुप्ता को भी आजीवन कारावास और जुर्माना लगाया गया है। अंकिता के परिवार को 4 लाख रुपए का मुआवजा दिया गया है। अंकिता भंडारी मामले में 2 साल 8 महीने चली सुनवाई के बाद आज उसे न्याय मिला है। ये केस सितंबर 2022 से चल रहा था। कोर्ट ने दोनों पक्षों को सुनने के बाद ये फैसला सुनाया। अंकिता वनतारा रिजॉर्ट में रिसेप्शनिस्ट के तौर पर काम करती थी। उसकी हत्या का आरोप इस रिजॉर्ट के मालिक पुलकित आर्य पर लगा था। पुलकित आर्य तत्कालीन बीजेपी नेता विनोद आर्य का बेटा है। ये मामला सामने आने के बाद बीजेपी ने उन्हें पार्टी से निकाल दिया था। आइए आपको बताते हैं कि इस मामले में अब तक क्या क्या हुआ। अगस्त 2022 में 19 साल की अंकिता भंडारी उत्तराखंड के पौड़ी जिले के यमकेश्वर की रहने वाली थी। 28 अगस्त को अंकिता ने ऋषिकेश के यमकेश्वर ब्लॉक स्थित वनतारा रिजॉर्ट में रिसेप्शनिस्ट के तौर पर काम करना शुरू किया। 17 सितंबर 2022 को अंकिता का रिजॉर्ट के मालिक पुलकित आर्य से विवाद हो गया था, जिसके बाद उसे एक अलग कमरे में शिफ्ट कर दिया गया, जिसके बाद वो 18 सितंबर 2022 को संदिग्ध हालत में गायब हो गई। 19 से 22 सितंबर के बीच अंकिता के गायब होने के बाद परिवार ने कई पुलिस थानों में शिकायत दर्ज कराने की कोशिश की, लेकिन एफआईआर दर्ज नहीं हो पा रही थी। रिजॉर्ट के मालिक पुलकित आर्य ने राजस्व पुलिस को अंकिता के लापता होने की सूचना दी, लेकिन कोई कार्रवाई नहीं हुई। इस बीच अंकिता का एक ऑडियो भी सामने आया, जिसमें वो मदद मांगती हुई सुनाई दे रही थी। 24 सितंबर 2022 को अंकिता का शव ऋषिकेश के पास चीला नहर से बरामद हुआ। दावा किया गया कि विवाद के बाद पुलकित ने अंकिता को नहर में धक्का दे दिया था। पुलिस ने इस मामले में रिजॉर्ट के मालिक पुलकित आर्य और उसके 2 सहयोगियों सौरभ भास्कर और अंकित गुप्ता को गिरफ्तार किया। अक्टूबर 2022 में उत्तराखंड सरकार ने मामले की जांच के लिए विशेष जांच दल यानी एसआईटी का गठन किया, जिसके बाद आरोपियों पर गैंगस्टर एक्ट के तहत भी केस दर्ज किया गया। दिसंबर 2022 में एसआईटी ने 500 पन्नों की चार्जशीट दाखिल की, जिसमें 97 गवाहों के बयान शामिल थे। एसआईटी ने पुलकित आर्य पर हत्या, छेड़छाड़ और अनैतिक तस्करी के आरोप लगाए। 30 जनवरी 2023 को मामले की पहली सुनवाई हुई, जिसके बाद पक्ष और विपक्ष की ओर से दलीलों का सिलसिला शुरू हुआ। 28 मार्च 2023 से अभियोजन पक्ष की गवाही शुरू हुई। मई 2023 में अंकिता के माता पिता और कुछ सामाजिक कार्यकर्ताओं ने आरोप लगाया कि अंकिता की हत्या से पहले उसके साथ बलात्कार किया गया था। इस मामले को लेकर समय समय पर सामाजिक कार्यकर्ताओं और राजनीतिक दलों द्वारा भी विरोध जताया गया। करीब 2 साल 8 महीने चली सुनवाई के दौरान अभियोजन पक्ष ने 97 लोगों को गवाह बनाया, जिनमें से 47 गवाहों को कोर्ट में पेश किया गया। 19 मई 2025 को अभियोजन पक्ष के वकील अवनीश नेगी की ओर से बचाव पक्ष दलीलों का जवाब दिया गया, जिसके बाद सुनवाई खत्म हुई। 30 मई 2025 को कोटद्वार की अदालत ने पुलकित आर्य, सौरभ भास्कर और अंकित गुप्ता को अंकिता हत्याकांड का दोषी करार दिया और तीनों को आजीवन कारावास और जुर्माने की